गांव की हरियाली में बसा था एक छोटा सा घर जहां हंसी ठिठोली का माहौल रहता था। उस घर में रहती थी काजल, एक चुलबुली और हसीन साली जिसकी आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान हमेशा खेलती थी। काजल की दीदी ममता एक सौम्य और घरेलू औरत थी जिसकी शादी 4 साल पहले रवि से हुई थी। रवि, काजल का जीजा, एक आकर्षक और बलिष्ठ मर्द था जिसकी गहरी आवाज और मुस्कान हर किसी को लुभाती थी। काजल और रवि के बीच का रिश्ता शुरू से ही छेड़छाड़ और मजाक से भरा था। गांव में जीजा साली का ऐसा रिश्ता आम था, लेकिन इस मजाक में धीरे धीरे कुछ ऐसा घुलने लगा जो दोनों के लिए खतरनाक था। ये कहानी है उस आग की जो प्यार, वासना और उत्तेजना की सीमाओं को लांघने लगी। एक गर्मी की दोपहर थी। ममता गांव की सखियों के साथ मंदिर गई थी। काजल और रवि घर में अकेले थे। काजल ने रवि को रसोई में पाया जहां वो पानी पी रहा था। उसने शरारती अंदाज में कहा, जीजा जी, आप तो दीदी के लिए इतना कुछ करते हैं, कभी साली की भी तो सुन लिया करे। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे काजल, तू तो पहले ही इतनी नखरीली है, तुझे और क्या चाहिए। काजल ने होंठ सिकोड़े और आंखें मटकाईं, जीजा जी, मुझे तो बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसने जानबूझकर रवि के करीब आकर अपनी चुनरी ठीक की, जिससे उसकी कमर का एक हिस्सा नजर आया। रवि की नजरें एक पल के लिए वहां टिक गईं और उसका गला सूख गया। काजल, जरा संभल के, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी। काजल ने हंसते हुए कहा, अरे जीजा जी, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, आप तो इतना घबरा क्यों गए। लेकिन उसने रवि के कंधे पर हल्के से हाथ फेरा, जैसे आग में घी डाल रही हो। उस दिन के बाद दोनों के बीच का खेल और गहरा होने लगा। जब भी ममता आसपास न होती, काजल रवि के साथ और बिंदास हो जाती। कभी वो जानबूझकर रवि की शर्ट का बटन ठीक करने के बहाने उनके सीने को छूती, तो कभी रसोई में काम करते वक्त उनकी कमर से टकरा जाती। रवि भी इस खेल में शामिल होने लगा, लेकिन हर बार उसे लगता कि ये मजाक अब हदें पार कर रहा था। एक रात ममता को अपने मायके जाना पड़ा। घर में सिर्फ काजल और रवि थे। खाना खाने के बाद काजल ने रवि से कहा, जीजा जी, आज तो आप मेरे लिए कुछ खास बनाइए। दीदी नहीं है तो साली की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो साली जी के लिए चाय बना देता हूँ। रसोई में दोनों साथ थे। काजल ने जानबूझकर रवि के इतने करीब खड़े होकर चाय की पत्ती उठाई कि उसका बदन रवि से टकरा गया। रवि का शरीर सिहर उठा। उसने काजल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शरारत से कहीं ज्यादा थी। काजल, थोड़ा दूर हटना, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में लाचारी थी। काजल ने होंठ काटते हुए कहा, जीजा जी, इतना डर क्यों लग रहा है, मैं तो बस आपकी मदद कर रही हूँ। उसने फिर से रवि के सीने पर हल्के से उंगलियां फेरी। इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की सांसें तेज थीं। रवि ने काजल को दीवार से सटा दिया और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। काजल, ये गलत है, रवि ने कांपती आवाज में कहा। काजल ने उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, जीजा जी, गलत तो वही है जो मन में छुपा हो। उसने रवि के होठों की ओर देखा, जैसे उसे उकसा रही थी, लेकिन रवि ने खुद को पीछे खींच लिया और तेजी से रसोई से बाहर चला गया। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव था। रवि काजल से दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन काजल का बिंदास अंदाज और उसका जिस्मानी आकर्षण उसे बार बार अपनी ओर खींचता। काजल भी उलझन में थी। उसे लगता था कि वह रवि के लिए कुछ ज्यादा ही खींच रही थी। क्या ये प्यार था या सिर्फ एक खतरनाक वासना? गांव में एक मेला लगा। ममता, रवि और काजल साथ गए। मेले में काजल ने रवि को एक लाल गुलाब दिया और कहा, जीजा जी, ये आपके लिए, क्योंकि आप मेरे सबसे पसंदीदा जीजा हैं। रवि ने फूल लेते हुए कहा, और तू मेरी सबसे बदमाश साली। लेकिन उसकी नजरें काजल की कमर पर उसकी साड़ी के पल्लू से झांकते कर्व्स पर टिक गईं। उस रात मेले में जब ममता कुछ खरीदने में व्यस्त थी, काजल और रवि एक सुनसान कोने में खड़े थे। काजल ने रवि के करीब आकर कहा, जीजा जी, ये रात कितनी सुहानी है ना? रवि का मन डोल रहा था। उसने काजल की कमर पर हल्के से हाथ रखा और कहा, काजल, तू आग से खेल रही है। काजल ने होंठ काटते हुए जवाब दिया, जीजा जी, आग तो दोनों तरफ लगी है। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर और दबाया। रवि का खून गर्म हो गया, लेकिन तभी ममता की आवाज सुनाई दी और दोनों अलग हो गए। उस रात के बाद रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने काजल से दूरी बनाई और ममता के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। लेकिन काजल का मन बेकाबू था। उसे लगने लगा कि वो रवि के बिना नहीं रह सकती।
एक दिन उसने रवि को अकेले पकड़ा और कहा, जीजा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, काजल, ये प्यार नहीं, वासना है। तू जवान है, तेरा खून गर्म है, लेकिन ये रास्ता बर्बादी का है। ममता को दुख होगा। काजल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जीजा जी, मैं कोशिश करूंगी कि ये सब भूल जाऊं, लेकिन आप भी तो मुझे भूल जाइए। रवि ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, हम दोनों को ये गलती सुधारनी होगी। समय बीता। काजल ने गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई शुरू की। रवि और ममता का रिश्ता और मजबूत हो गया। काजल और रवि के बीच अब सिर्फ औपचारिक बातें होती थीं। काजल ने एक दिन रवि को पत्र लिखा, जीजा जी, आपने मुझे सही और गलत का फर्क समझाया। मैं अब जान गई हूँ कि वासना और प्यार में अंतर होता है। मैं हमेशा आपका और दीदी का सम्मान करूंगी। रवि ने पत्र पढ़ा और ममता को गले लगाया। उसने मन ही मन सोचा कि जिंदगी ने उसे एक सबक सिखाया था। वासना की आग में जलने से पहले प्यार की कीमत समझ लेना जरूरी है।